नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्डों का होगा अब सत्यापन। उत्तराखंड के 8 आईपीएस अफसरों को केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर बुलाया। उत्तराखंड मौसम, आज बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में आयुष्मान का योजना के तहत फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयुष्मान कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। खासकर दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में गलत तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रविवार शाम इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में आयुष्मान के फर्जी कार्डों से उपचार कराने के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्डों के सत्यापन का निर्णय लिया है। साथ ही आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने को आने वाले मरीजों के राशन कार्ड और आधार कार्ड की प्रामाणिकता भी जांची जाएगी। रतूड़ी ने समारोह में स्वास्थ्य प्राधिकरण को सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ऑफर लिस्ट में उत्तराखंड से 8 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए शामिल किया गया है, जिससे उत्तराखंड आईपीएस कैडर में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के नाम बिना उनकी सहमति के ही केंद्र को भेज दिया गया। अब आनंद फानन में उत्तराखंड गृह विभाग ने 4 आईपीएस अफसरों के नाम वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों को पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद उत्तराखंड में मुख्य पुलिस मुख्यालय में आईजी डीआईजी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भेजने की सिफारिश के साथ शासन को पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड गृह विभाग ने केंद्र को 8 अफसरों के नाम ऑफर लिस्ट में शामिल करने के लिए भेज दी गई थी, जिसमें आईजी नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी और राजीव स्वरूप, जबकि डीआईजी स्तर पर जन्मेंजय खंडूरी, सेंथिल बुदई, पी रेणुका देवी व वरिंदरजीत सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार लिस्ट जारी होते ही कुछ अफसरों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से असहमति जता दी है। बताया गया कि सूची में नाम शामिल करने से उनकी सहमति नहीं ली गई, जिसके बाद गृह सचिव शैलेश बेगोली की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 अफसरों के नाम लिस्ट से हटाने को पत्र भेजा गया, जिसमें 2005 बैच के आईपीएस नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन और 2006 बैच के वरुण मोहन जोशी और राजीव स्वरूप का नाम शामिल है। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश के 10 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं युवराजनगर में घने कोहरे और देहरादून, हरिद्वार समेत 4 जिलों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर रविवार को सुबह शाम मैदानी क्षेत्र में कोहरा रहेगा, जबकि देहरादून और पहाड़ी जिलों में दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को मौसम को लेकर जारी यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर और पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उधमसिंह नगर में कोहरा छाया रहेगा। पौड़ी, टेहरी, देहरादून और हरिद्वार जिले में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। वहीं सोमवार और मंगलवार को राज्य के 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मंगलवार को चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून, सीएम धामी पैदल ट्रैक पर 5 किलोमीटर चले। सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून मंसूरी ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान वह सहनसाई आश्रम से झड़ी पानी तक 5 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान सीएम धामी ने एमडीडीए को पूरे रूट पर सुविधाएं विकसित किए जाने के निर्देश दिए। साफ किया कि देहरादून मंसूरी ट्रैक के प्राकृतिक लुक को बरकरार रखा जाए। राज्य में सभी ट्रैक रूट में भी सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून से मंसूरी ट्रैक रूट का पैदल निरीक्षण करते हुए इस मार्ग पर बेसिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। एमडीडीए को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैक के नेचुरल लुक को बरकरार रखते हुए इस मार्ग पर देश विदेश से आने वाले ट्रैकर, टूरिस्ट और आम जनमानस के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। बैठने, खाने पीने, शौचालय की बेसिक सुविधाएं विकसित की जाए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। रूट मार्गदर्शन को आकर्षक साइनेज और रोलिंग लगाए जाएं, जिसके साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन उपाय भी किए जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजन और पुराने ट्रैकर से भी बातचीत की। उनसे मिले फीडबैक को भी रूट डेवलपमेंट में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित दूसरे ट्रैकिंग रूट को भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट और ट्रैकर उत्तराखंड के नैसर्गिकता, सुंदरता और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का आनंद ले, यहाँ से अच्छे अनुभव लेकर जाएं। इस दौरान महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराग मधुकर, थकाते आदि मौजूद रहे। जल निगम से गायब इंजीनियर होंगे बर्खास्त। जल निगम में बिना अवकाश और बिना किसी सूचना के 6 महीने से गायब रहने वाले 2 अधिशासी अभियंताओं को बर्खास्त करने की तैयारी हो गई है। एमडी जल निगम रणबीर सिंह चौहान ने 2 अधिशासी अभियंताओं को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है। स्पष्ट किया गया कि यदि इस अंतिम नोटिस का किसी का भी पिछले नोटिसों के थ्रू जवाब नहीं दिया गया तो सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता राजेश सिंह और अधिशासी
अभियंता नवनीत कटारिया का 6 महीने पहले पौड़ी और गोपेश्वर शाखा में तबादला किया गया था। दोनों इंजीनियर तभी से गायब है। न कोई विधिवत अवकाश स्वीकृत कराया गया, न ही जल निगम के किसी भी ऑफिसर ऑफिस में अपने गैर हाजिर होने की कोई सूचना दी गई है, न ही कोई पत्र दिया गया। इस पर दोनों इंजीनियर को कई बार चेतावनी नोटिस जारी की गई। इन नोटिसों का भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। दोनों इंजीनियर को 6 महीने से गायब रहने पर शासन स्तर से गहरी नाराजगी जताई गई है। सचिव पेयजल शैलेश बेगलू ने ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमडी जल निगम रणबीर सिंह चौहान की ओर से दोनों इंजीनियरों को जारी किए गए नोटिस में 6 महीने से गायब रहने पर जवाब तलब किया गया। 1 सप्ताह के भीतर जवाब न देने पर अब दोनों इंजीनियरों को बर्खास्त किया जाएगा। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने की है मांग, जल जीवन मिशन के कार्यों की बकाया राशि का जल्द हो भुगतान। जल जीवन मिशन के बकाये का जल्द भुगतान न होने पर देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। बिना भुगतान के ठेकेदारों को पर पूरा काम करने को बनाए जा रहे दबाव पर भी नाराजगी जताई गई है। हरिद्वार स्थित बाईपास होटल में हुई बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों को तेजी से पूरा करने में एसोसिएशन के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ठेकेदारों के भुगतान को लटकाया जा रहा है। अब भुगतान न होने का सीधा असर कर्मों की रफ्तार पर पड़ रही है। पैसा खत्म से अब कर्मचारी, लेबर, मशीनरी का भुगतान लटका हुआ है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कों की स्थिति खराब है। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों का करीब 2000 करोड़ का भुगतान किया जाना है। बिना बजट भुगतान के ही ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और सामाजिक कार्यों के लिहाज से 80 से लेकर 95% तक काम पूरे कर दिए हैं, जिसके बाद भी समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। ठेकेदारों को जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है। जल्द भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैठक में सचिन मित्तल, सूरतराम शर्मा, सुल्तान सिंह पवार, सुनील गुप्ता, सौरभ गोयल आदि मौजूद रहे। बाहरी लोगों की जमीन खरीद का ब्यौरा अब पोर्टल में होगा दर्ज। उत्तराखंड से बाहर के लोग यदि राज्य के भीतर किसी भी तरह की कोई भी जमीन खरीदते हैं तो उसकी सूचना तत्काल पोर्टल में दर्ज होनी चाहिए। इसके लिए सरकार जल्द भू कानून पोर्टल तैयार कर रही है। नए सख्त भू कानून को लेकर जनता की ओर से शासन को यह अहम सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर सरकार के स्तर से गंभीरता से विचार विमर्श शुरू हो गया। सख्त भू कानून किस तरह का हो, इसमें क्या क्या प्रावधान हो, इसके लिए सरकार ने जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे। इन्हीं सुझावों में भू कानून पोर्टल पर भी जोर दिया गया। इस सुझाव को सरकार ने भी अहम माना है। सुझाव आया कि उत्तराखंड से बाहर का कोई भी व्यक्ति अब राज्य के किसी भी जिले में जमीन खरीदता है तो रजिस्ट्री कराते ही उसकी जानकारी भू कानून पोर्टल पर साझा कर दी जाएगी, ताकि जिला प्रशासन, कमिश्नर, शासन से लेकर राज्य के हर व्यक्ति को ये जानकारी हो कि कहाँ और किस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी गई है। भविष्य में यदि जमीन का किसी तरह का दुरुपयोग होता है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। समय पर मालूम चल सके बिना मंजूरी के सभी जमीन खरीदने वाले कौन है। इस तरह का डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके, इसी को ध्यान में रखकर भू कानून पोर्टल तैयार किया गया है। इस सुझाव से पहले भी सरकार की तरह का डाटा जुटाने के लिए एक ठोस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। राज्य में कितने मामलों में भू कानून का उल्लंघन हुआ, इसका ब्यौरा जुटाने में ही 6 महीने लग गए हैं। भविष्य में इस तरह की दिक्कतों का भू कानून पोर्टल के जरिए दूर किया जा सकेगा। गढ़वाल में प्रत्याशियों की जीत को समर्थक मैदान में। निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने विभिन्न वार्डों में चुनाव कार्यक्रमों में शुभारंभ किया है। रविवार देर शाम कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वार्ड नंबर 12, 19, 22 और 23 में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एवं महापौर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने चुनावी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क पर महापौर में आशा उपाध्याय पार्षदों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन चंद मैठाणी ने अनुसूचित जाति के मोहल्ले में जाकर मेयर प्रत्याशियों, वार्ड प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों को जीतने के बाद श्रीनगर सहित वार्डों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। पौड़ी शहर में प्रत्याशियों ने लोगों के घर घर जाकर मांगा समर्थन। गैरसैंण में प्रत्याशियों ने डोर टू डोर किया भ्रमण। उत्तरकाशी में 22,738 मतदाता करेंगे मतदान। नेठेरी नागरिक मंच ने चंबा और टेहरी में बाईपास बनाने का किया विरोध। नागरिक मंच की बैठक में शहर की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में त्योड़ी मल्था नेशनल हाईवे द्वारा चंबा और नई टेहरी से होकर बाईपास बनाने का विरोध किया गया। हाईवे को नई टेहरी से बीपुरम होकर चौड़ीकरण करने और टेहरी झील के चारों ओर बनाने वाली रिंग रोड से प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की गई है। रविवार को बोराड़ी के मिलन केंद्र में नागरिक मंच की बैठक अध्यक्ष सुंदरलाल नोनियाल के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक अध्यक्ष उनियाल ने कहा कि झील को पर्यटन क्षेत्र में और अधिक विकसित करने के लिए सरकार टेहरी बांध झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण करने जा रही है। कहा कि रिंग रोड के निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित लोगों के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार में
प्राथमिकता दी जाए। बैठक में भगवान चंद तमोला, किशोरलाल चमोली, कर्म सिंह टोपवाल ने NH 707E के चौड़ीकरण को चंबा नई टेरी से होते हुए भागीरथीपुरम को जोड़ने की मांग की। उन्होंने ARTO कार्यालय के लिए बरौड़ी बस अड्डे के समीप चिन्हित भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने, बांध विस्थापितों और प्रभावितों के लंबित समस्याओं का निराकरण की मांग की है। कोटद्वार में बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। चमोली गोपेश्वर में पार्किंग नहीं, वाहन सड़क पर। गोपेश्वर जिला मुख्यालय पार्किंग की समस्याएं विकराल रूप ले चुकी है। नगर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग सुविधाएं सीमित होने के कारण लोग मजबूरन सड़कों के किनारे वाहन खड़ा कर रहे हैं। चमोली से गोपेश्वर तक करीब 13-14 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़कें वाहन से खड़े नजर आते हैं। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पुलिस मैदान के निकट स्थित जिला अस्पताल के पास निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट के बोतल का उपयोग पार्किंग के लिए किया जाए, जिससे राजनगर में पार्किंग की समस्या काफी हद तक सुलझाया जा सकेगा। स्थानीय निवासी महेंद्र सिंह, अजय और मनोज रावत ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि नगर में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि क्रिटिकल केयर सेंटर के बोतल में भूमि उपलब्ध है, जिसे पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों ने जब स्वास्थ्य मंत्री और प्रभार जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के समक्ष क्रिटिकल केयर सेंटर के भूमि पूजन के दौरान यह मांग रखी, लेकिन आज तक दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मनोज रावत ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि यह परियोजना नगर की पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान होगी, लेकिन 2 वर्षों के बाद भी यह योजना अधूरी पड़ी है और लोग इस कारण काफी परेशान हैं। पौड़ी के 3 खिलाड़ी करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग। हल्द्वानी निर्माणाधीन दीवार ढही, महिला 40 मिनट दबी रही। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्रगत रविवार को रोडवे डिपो के पास निर्माणाधीन दीवार भरभरा कर ढह गई। यहाँ काम कर रही एक महिला श्रमिक दीवार गिरने के बाद मौलवी में दब गई। तकरीबन 40 मिनट तक महिला जिंदगी के लिए लड़ती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को मशक्कत के बाद बाहर निकालकर स्टेज पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। 2 दिन पहले बची ईंट की दीवार के पीछे जमा मौलवी को हादसे की वजह से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रविवार को दोपहर 2:15 बजे काठगोदाम रोडवे डिपो के पास बन रही निर्माणाधीन ईंट की 10 फीट लंबी दीवार गिर गई। हादसे के दौरान यहाँ पर 7-8 लोग काम कर रहे थे। महिला श्रमिक 35 वर्षीय शांति देवी पत्नी दीनदयाल मौर्य मूल निवासी बहराइच उत्तर प्रदेश और हाल गोजाजाली अवला घाट पत्थर चौकी पत्थर के टुकड़े उठा रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ईंट सीमेंट के टुकड़े हटाकर 40 मिनट बाद 2:55 पर शांति देवी को गंभीर हालत में मौलवी से बाहर निकाला। दोनों हाथ, पांव, सिर, पीठ, गले और हाथ में चोट आई है। एसओ काठगोदाम दीपक बिष्ट ने घायल महिला को पुलिस के वाहन से स्टेज पहुंचा, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। महिला के 3 बच्चे और पति मजदूरी करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों का अब होगा अपना ब्रांड। हिमाचल की तरह अब उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों का अपना ब्रांड होगा। इसके लिए मंडी परिसर रामनगर में इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस बनाने जा रही है। 20 करोड़ की लागत से कुमाऊं के रामनगर में बनने वाले प्रोजेक्ट में उत्पादों की ग्रेडिंग कर स्थानीय ब्रांड के अनुसार पैकिंग की जाएगी। अपना ब्रांड होने से किसानों की फसल को विशेष पहचान मिलेगी। राज्य में किसानों के उत्पाद अपने स्वाद और पौष्टिकता के लिए विशेष रूप से पहचान रखते हैं। उनकी गुणवत्ता के कारण मांग पूरे देश में बनी रहती है, लेकिन कुमाऊं मंडल में उत्पादित सेवा, माल्टा, सेब, माल्टा, नाशपाती, खुबानी, कीवी के साथ ही अन्य फल अभी तक मांग के बाद भी अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। इसके साथ ही यहाँ होने वाली जैविक सब्जियों की बिक्री के लिए कोई ब्रांड नहीं बनाया जा सकता, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल के उत्पाद विशेष पैकिंग के साथ ही अपने ब्रांड के साथ बाजार में बिक्री के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे में अपना ब्रांड न होने से उत्तराखंड के उत्पाद बेहतर होने के बाद भी पिछड़ जाते हैं। अब इसके समाधान के लिए मंडी परिषद कार्रवाई करने जा रही है। किसानों के उत्पादों की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए रामनगर में 20 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस बनाया गया है। इसके लिए 3,300 वर्ग किलोमीटर जगह का चयन कर लिया गया है। पीपी मोड में पैकिंग हाउस का संचालन कर उत्पाद स्थानीय ब्रांड के नाम से बाजार में उतारे जाएंगे। पिथौरागढ़ निगम बन गया पर लावारिस कुत्तों की समस्या भी बरकरार। पिथौरागढ़ में भाजपा ने विधानसभा को निकाय चुनाव से की बदली रणनीति। चंपावत स्वाला पहाड़ी पर जल रिसाव कटाव का ट्रीटमेंट। चंपावत के डीएम नवनीत पांडे ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में सावला में पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NH के अधिकारियों और संबंधित कार्य कर रही एजेंसी से ट्रीटमेंट कार्य की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से सुधारीकरण कार्य के साथ ही पहाड़ी से हो रहे जल रिसाव, पहाड़ी कटान के रोकथाम के लिए पहाड़ी ट्रीटमेंट रैंप निर्माण व ड्रेजन कार्य का भी जायजा लिया। NH के EE आशुतोष कुमार ने बताया कि पहाड़ी की स्थायी ट्रीटमेंट के लिए THDC के माध्यम से डिजाइन तैयार कर
कार्य किया जा रहा है। पहाड़ों से हो रहे भू रिसाव की रोकथाम के लिए 9 डैम बनाए जाने हैं, जिनमें से 3 डैम पूरे हो चुके हैं। डीएम ने विभाग को निर्देश देके पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य मार्च माह तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए, ताकि बरसात में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके बाद नवनीत पांडे ने धौन, ड्यूरी, बजौन सड़क निर्माण का भी बजौन तक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। डीएम ने ग्राम पंचायत नायल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम जयवर्धन शर्मा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। सल्ट सियालदे में गुलदार का 8 लोगों पर हमला, 3 किए गए रेफर। सल्ट खलडुआ के वरंगल गांव में रविवार को गुलदार ने दहशत पैदा कर दी। गुलदार ने एक के बाद एक 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुलदार के हमले में घायल 2 नेपाली मजदूरों से 3 को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि 2 महिलाओं से 5 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में उपचार के बाद घर भेजे गए। वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने गांव में डेरा डाल लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे सड़क का काम कर रहे 2 नेपाली मजदूर 25 वर्षीय प्रेम और 21 वर्षीय गणेश पर गुलदार ने हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मजदूर दोनों को एम्बुलेंस से देघाट अस्पताल लाए, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। पूर्वान्ह 11 बजे सूचना मिली कि गुलदार ने बरंगल गांव में 3 अन्य पर हमला कर दिया है। गुलदार ने बरंगल इस बार हमले में 76 वर्षीय बच्ची देवी, 38 वर्षीय कृपाल सिंह और 55 वर्षीय गंगा देवी घायल हो गए। आनंद में तीनों को भी अस्पताल ले जाया गया। शाम सूचना मिली कि गुलदार ने 65 साल के केशव दत्त, 66 साल के धर्मानंद और 59 साल के गजेंद्र सिंह पर भी हमला बोल दिया है। 3 घायलों में नेपाली मजदूर प्रेम, गणेश और स्थानीय केशव दत्त को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक साथ 3 घटनाओं से लोगों में दहशत है। लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी और घरों में कैद होकर सूचना मिलती है। रेंजर उमेश पांडे के नेतृत्व में 20 वन कर्मियों की टीम गांव पहुंची। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग ने गुलदार पकड़ने को पिंजरे के साथ ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं। कांडा लोक निर्माण विभाग, राजस्व व वन विभाग ने किया भैंसुड़ी सड़क का सर्वे। अल्मोड़ा क्वारब की पहाड़ी का कटान पूरा, आज से हो सकती है आवाजाही। अल्मोड़ा में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली रही गुल। रानीखेत छावनी बोर्ड का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। बिंदु खत्ता में चोरी की घटनाओं से आक्रोशित महिलाओं ने चौकी घेरी। गांव बिंदु खत्ता में एक के बाद एक हो रही चोरी की वारदातों से परेशान महिलाओं ने रविवार को बिंदु खत्ता पुलिस चौकी का घेराव किया। उन्होंने करीब 2 घंटे तक चौकी घेरी और जमकर हंगामा किया। इस दौरान चौकी प्रभारी ने जल्द अपराधियों को नकेल कसने का भी भरोसा दिया है, जिसके बाद महिलाएं शांत हुई। जसपुर बंद फैक्ट्री में 40 लाख के उपकरण हुए गायब। बाजपुर का प्रकाशोत्सव, जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंजा बाजपुर। खटीमा खट्टी में नेपाल सीमा पर बन रहे ड्राई पोर्ट की सड़क का काम रुका।